स्टिल मिस यू ब्रेकअप लव स्टोरी में बताने जा रही हूँ। आज भी तेरी याद आती है। रिश्ते की डोर अगर सिर्फ उन्हीं दो लोगों के बीच रहे जो एक ही रिश्ते में बंधे हो तो वो रिश्ता सबसे अच्छा और लंबा जाता है। लेकिन यही अगर उसी रिश्ते की डोर कोई और संभाल ले तो ये रिश्ता बस नाम का रह जाता है। ब्रेकअप लव स्टोरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों और मेरे चाहने वालों, मैं हूँ प्रीति कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने लव स्टोरी लव स्टोरी के ब्लॉग में। आज की कहानी एक लव स्टोरी है जिसमें प्यार बेशुमार है, जीने मरने की कस्में हैं, हमेशा साथ रहने के वादे हैं, ज़िंदगी भर साथ निभाने की बातें हैं और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट भी है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, तो इसे एक कहानी की तरह ही पढ़ें। इस कहानी में कही हुई बात को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। ये कहानी है रूही और मोहन की, जो एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। शुरुआत में दोनों बहुत दूर रहते थे क्योंकि दोनों के ख्याल बहुत अलग थे ना। एक ही क्लास में रहते हुए कोई किसी को जानता तक नहीं था। एक दिन ऐसे ही रूही अपने घर के लिए बस निकलने ही वाली थी कि तभी रोहन वहाँ आ जाता है। वैसे तो रोहन अपने किसी काम से ही आया था, पर रूही को थोड़ा परेशान देख उससे रहा नहीं गया और उसने रूही से पूछ लिया। रूही तब भी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और रो रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा जा रही थी, प्लीज़ मुझे एक बार बात कर लो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही रोहन को देखती है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। वो लगातार बस इसी बात को दोहराई जा रही थी कि और फिर उसका फ़ोन कट हो जाता है। रोहन ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। रोहन उससे पूछने ही वाला था कि तभी रूही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब रोहन कॉलेज आता है तो रूही से बात करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है रूही कोई मुसीबत में है और उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन आज रूही क्लास थोड़ी देर में आती है और इसके लिए टीचर से डांट भी सुनाती है। क्लास ख़त्म होने पर रोहन झट से रूही के पास जाता है और हेलो बोलता है। रूही इस बात का कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ बोले चली जाती है। रोहन उसके पीछे पीछे जाता है और पूछता है, क्या हुआ? मुझसे बात करने में कोई दिक्कत है क्या? मैं तुम्हें इंसान नहीं लगता क्या? मुझसे बात करने से तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ जाओगी? इन सारे सवालों का जो कोई जवाब नहीं देती रूही वहाँ से बस स्टॉप फ्लोइंग मी कह कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ और एक ट्विस्ट है। लेकिन रोहन फिर भी उसकी प्रॉब्लम को लेकर परेशान रहता है और अगले दिन वो फिर से क्लास ख़त्म होने पर रूही से वही सारे सवाल करता है। रूही गुस्से में, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल से मुझे परेशान किए जा रहे हो। आप अपने काम से काम नहीं रख सकते हैं क्या? रोहन, अरे पर बस इतना ही कहते रूही वहाँ से फिर से चली जाती। अगले दिन रूही क्लास में आती है। क्लास ख़त्म होते ही वो एक बालकनी में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। रोहन, रूही देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करने आया हूँ, ना ही कोई सवाल करने। मैं तो बस तुम्हें परेशान देखा तो मुझसे रह नहीं पाया और मैंने पूछ लिया। सॉरी बोलने आया था। आज अगर तुम्हें बुरा लगा है तो रोहन वहाँ से जाने लगता है। रोहन, पीछे से आवाज़ आती है, रूही आओ बैठो। रोहन, ओ तो अब तुम मुझसे बात करने वाली हो? मुस्कुराते हुए रूही, हाँ बाबा,
आओ, मुझे भी माफ़ कर दो, धीरे से रूही ने कहा।